इस पूरे शिविर में हमने ओशो की प्रमुख किताबों को ध्यान में रखकर, उसको केंद्र में रखकर उसकी गहराई में हम सभी चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली पुस्तक हमने ली द बुक ऑफ मिर्दात की। कल से जो पुस्तक हमने ली वह है ईरान के नेशापुर के सूफी संत फरीदुद्दीन अत्तार की। ये किताब जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कल से, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सूफियों के इतिहास में ये ग्रंथ वही अर्थ रखता है जैसे हिंदुओं के इतिहास में भगवत गीता अर्थ रखती है। इसमें मनुष्य की धार्मिक यात्रा के कुछ संकेत दिए गए हैं और संकेत बड़े महत्वपूर्ण हैं। और अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए अत्तार ने 7 घाटियों का जिक्र किया इसमें, जिसमें पहली घाटी ही कल हम पहुंच पाए थे पहले प्रवचन में। और उस घाटी का नाम वे कहते हैं वादी तलब। अब वो वादी तलब में जब पक्षी पहुंचे तो बड़े हैरान हो गए। और ये जो वादी तलब का इतिहास है, अध्याय जो है, ये हमको सिखाता है कि किसी भी महान यात्रा की शुरुआत सबसे पहले अपने को खाली करने से होती है। जैसे बहुत सारा बोझ लेकर हम बाहर की यात्रा भी नहीं कर सकते ना। अगर बहुत सारा लगेज आपने ले लिया तो बाहर भी यात्रा बहुत कठिन हो जाती है। तो आंतरिक यात्रा के भीतर भी जाने के लिए आदमी को कम से कम बोझ रखना चाहिए। और जब तक आपका प्याला पुरानी धारणाओं और इच्छाओं से भरा है, तब तक आप उसमें नया ज्ञान, नया अनुभव डाल नहीं सकते। उसके लिए पहले आपको अपने अंदर जगह बनानी पड़ती है। और आपको सबसे पहले यहां पर तय करना जरूरी हो जाता है कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। क्या आप सच में उस मंजिल को पाना चाहते हैं या सिर्फ उसके बारे में सिर्फ बातें करना चाहते हैं। अक्सर तो आम आदमी सिर्फ बातें करके अपने को संतुष्ट कर लेता है। बहुत चूज एंड फ्यू इस मंजिल की तलाश में निकलते हैं। क्योंकि सच्ची तलाश जो है वो कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, ये एक फुल टाइम का जुनून है। ये एक फुल टाइम का जुनून है, पार्ट टाइम का नहीं है। तो जो पक्षी इस बात को समझ गए इस घाटी में, जिन्होंने अपने दिल की हर छोटी मोटी ख्वाहिशें को निकालकर, वो जो हुदहुद जो गुरु के रूप में आया इस किताब में और उसने जिस परमात्मा की बात की, तो पक्षियों ने उस परमात्मा को, उसको पाने की लगन को अपने हृदय में बसा लिया। और ये पक्षी जिन्होंने उस परमात्मा की याद को अपने दिल में बसा लिया, इस घाटी को पार करने में सफल रहे। जब उन्होंने घाटी के दूसरे छोर पर कदम रखा तो बहुत थकान हो गई थी इनको। बहुत पक्षी पीछे छूट भी गए थे, लेकिन जो पक्षी यहां पहुंचे थे
इनकी आंखों में इरादों की बड़ी चमक थी, क्योंकि पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन अगली घाटी जो आने वाली है, इनसे ये पक्षी परिचित नहीं है, और ये घाटी खतरनाक भी है और जानलेवा भी होने वाली थी। और अब दूसरी घाटी आती है। इस घाटी का नाम है वादी इश्क। वादी इश्क यानी इश्क की घाटी। इस घाटी में क्या होता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। प्रेम हो तो दिमाग कहां चलता, वहां दिमाग चलता मतलब प्रेम है ही नहीं। अगर आपका दिमाग चल रहा है प्रेम करते समय, समझना वहां प्रेम नहीं तो सौदा चल रहा है। वादी इश्क में दिमाग नहीं चलता। अब पक्षी पहुंच गया इस घाटी में, अब दिमाग काम करना बंद कर देता है, और यहां पर अब आपको दिल की दीवानगी ही आपको आगे ले जा सकती है, दिमाग नहीं ले जाएगा। यहां आपको दिल की दीवानगी, जुनून, एक पागलपन आपको आगे ले जा सकता है। लेकिन क्या ये पक्षी तैयार थे इश्क की इस आग को सह सके? अब अध्याय नंबर 4 आता है, दूसरी घाटी, इश्क और जुनून का समंदर। अपने से सवाल पूछे कि क्या इस परमात्मा को पाने के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है भी कि नहीं। जब तलाश की घाटी को कुछ पक्षियों ने पार कर लिया तो उन्होंने सोचा कि सबसे मुश्किल चरण हमने पार कर लिया है। अब उनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। उनके सामने दूसरी जो घाटी थी, जिसका नाम था वादे इश्क, ये घाटी जो थी आग की लपटों से घिरी हुई थी। ये घाटी चारों तरफ आग की लपटों से घिरी हुई थी। इसकी हवा में एक ऐसी गर्मी थी जो तुम्हारे दिमाग को पिघला दे और सोचने समझने की शक्ति तुम्हारी छीन ले। गुरु हुदूद ने पहले चेतावनी दे दी थी कि इस घाटी में अपनी अकल और होशियारी को बाहर ही त्याग कर आना। यहां सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो है दीवानगी, जुनून और इश्क। यहां तर्क नहीं, इस घाटी में प्रेम का सिक्का चलता है। यह सुनकर पक्षी हैरान रह गए कि बिना सोचे समझे आगे जाना, बिना सोचे समझे आगे जाना, ये तो पागलपन है। लेकिन ये घाटी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ मंजिलें ऐसी होती है जिन्हें आप हिसाब किताब लगाकर, सोच समझकर हासिल नहीं कर सकते। इस घाटी को पार करने के लिए दिल की सुननी पड़ती है, एक तरह का पागलपन अपनाना होता है। अब देखिए, चाहे कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो अपनी कला के लिए दिन रात एक कर देता है, या कोई वैज्ञानिक होता है, वो अपनी खोज के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है, या कोई साधक होता है जो ईश्वर के लिए सब कुछ त्याग देता है। लेकिन सब में एक चीज कॉमन होती है, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे आध्यात्मिक साधक हो, वो है इश्क का जुनून, पागलपन। और ये इश्क का जुनून उनको काम करने की ताकत देता है।
जो एक आम आदमी के लिए नामुमकिन लगता है। ये इश्क का जुनून उसे समाज के सब ताने, असफलताओं के डर और हर तरह की मुश्किल से सामना करने की हिम्मत देता है। अगर आपके अंदर अपनी मंजिल के लिए ऐसा इश्क नहीं है तो आप इस घाटी को पार नहीं कर सकते। जैसे ही पक्षियों ने इस घाटी में कदम रखा, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। और इस घाटी में अब सारे पक्षियों को, क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर दिया, हृदय सक्रिय हो उठा, तो हुआ क्या कि चारों हरदम हर पक्षी को अब वो परमात्मा सिमरन याद आने लगा। तो जब तक दिमाग है उसमें सब तुम्हारी संसार की चीजें भरी हुई है, वहां परमात्मा याद आ नहीं सकता। वहां सब माया मोह का जंजाल का सारा कारोबार चल रहा है उधर, वहां परमात्मा की याद आ ही नहीं सकती। इस घाटी में जब पक्षियों ने प्रवेश किया, दिमाग काम करना बंद कर गया। अब दिल सक्रिय उठा तो परमात्मा की याद में पक्षी पागल हो गए। परमात्मा की सिमरती उनको याद आने लगी और कोई याद उनके पास है ही नहीं। खाने पीने की सुध नहीं रही, पक्षी खाना भूल गए, पीना भूल गए, दिन और रात का फर्क महसूस करना भूल गए, और बस एक ही स्मरण था, सिमर्ग सिमर्ग और सिमर्ग। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां मैं और मेरा सब खत्म हो जाता है, सिर्फ प्रेमी और उसके प्रेम का अस्तित्व रह जाता है। इस घाटी में एक पतंगा, आग जल रही चारों तरफ, इस घाटी में एक पतंगा आग की तरफ जाता है, क्योंकि पतंगे की मंजिल है आग। इस घाटी में एक पतंगा आग की तरफ जाता है, ये जानते हुए भी कि वो जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि आग से मिलना ही उसका इश्क है। पतंगे का इश्क क्या है? पतंगे का इश्क तो आग से मिलना ही है ना, आग से मिलना ही उसका इश्क है। तो जानते हुए भी कि आग है और वो चले जाता है आग से मिलने के लिए, और वही उसकी मंजिल है। तो पक्षियों को भी यही करना था, उन्हें अपने होने का, अपनी जान का सब बहुत त्यागना था, और उन पक्षियों को सिमुर्ग के इश्क में अपने को मिटा देना था। यह बहुत खतरनाक था। कई पक्षी इस जुनून को, इसकी आग को बर्दाश्त नहीं कर पाए और जलकर राख हो गए। इस घाटी में एक ऐसी कहानी आती है, अतार कहानी कहते हैं, कि एक ऐसे साधक की जो अपने गुरु से बहुत प्रेम करता था, अपने गुरु से बहुत प्रेम करता था। एक कहानी इस अध्याय में आती है। एक दिन गुरु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि जाओ और बाजार से सबसे बुरी चीज खरीद कर लाओ। साधक पूरे बाजार में घूमा, लेकिन उसको कोई भी चीज बुरी नजर नहीं आई, कोई चीज उसको बुरी लगी नहीं, क्योंकि उसको हर चीज में अपने गुरु का अक्स ही नजर आ रहा था। और खाली हाथ वो लौटा। गुरु ने फिर कहा कि चीज ले आए? बोले कहीं बुराई दिखी नहीं। तो गुरु कहता है अब जाओ और अच्छी चीज लेकर आओ। वो फिर गया, लेकिन उसे कोई भी चीज अपने गुरु से ज्यादा अच्छी नहीं लगी। वो फिर खाली हाथ लौट आया। गुरु मुस्कुराए और समझ गए कि ये इश्क की घाटी को पार कर गया है, जहां अच्छा और बुरा, सही और गलत, ये सारे भेद जहां मिट जाते,
सिर्फ एक ही सच रह जाता है, वो है प्रेम। और यहां इस घाटी में पक्षियों के साथ भी यही हो रहा था। उनकी दुनिया के सारे नियम, सारे कायदे सब समाप्त हो रहे थे। दुनिया के जितने भी प्रमुख आविष्कार या बदलाव हुए, चाहे कोई वैज्ञानिक, चाहे कलाकार, चाहे साधक, इसी इश्क का जुनून जब उनके अंदर आया तो वे अपने कार्य को करने में सफल हुए। देखिए, एक वैज्ञानिक कितना काम करता है। कहते अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने बाल को कंघी करने का भी टाइम नहीं मिलता था, कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं मिलता। इतना जुनून सवार था अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में अपने काम को करने का। जब कोई पेंटर पेंटिंग करता है और वास्तव में अगर वो चित्रकार है तो अपनी कला में इतना खो जाता है कि उसको शरीर का भान नहीं रहता, उसको भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, वो इतना खो जाता है। ऐसे ही साधक जिसके भीतर परमात्मा का जुनून जिसके हृदय में आ गया, वो भी फिर ऐसे ही लीन हो जाता है, खो जाता है। ये इश्क की घाटी का ये असर दिखाता है। और जब ये वैज्ञानिक काम करते हैं शुरू शुरू में तो लोग हंसते हैं इन पर। अब जैसे जिन्होंने हवाईजहाज की खोज की, राइट ब्रदर्स ने, जब बात की इस आदमी ने लोगों के सामने अपने गांव में कि हम हवा में उड़ सकते हैं, तो लोगों ने मजाक उड़ाया राइट ब्रदर्स का। लोगों ने महात्मा गांधी का उपवास किया था उस समय, जब उन्होंने कहा कि मैं अहिंसा से आजादी लूंगा। लोग हंसते थे महात्मा गांधी पर, लेकिन उनके अंदर अपने कार्य के प्रति ऐसा जज्बा था, इतना जुनून था, इतना इश्क था कि नामुमकिन को भी इन्होंने मुमकिन करके दिखाया। अब जो पक्षी इस घाटी में जले नहीं बल्कि कुंदन बनकर बाहर निकले, वो इस घाटी को पार करने में कामयाब रहे, इश्क की घाटी को। अब ये साधक नहीं थे, ध्यान रखना, शब्दों पे ध्यान देना मेरे। अब ये साधक नहीं थे, अब ये आशिक बन चुके थे। साधक से आगे की स्थिति क्या है? आशिक। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ साधना करते करते मत मर जाना, आशिक बनना, ये और गहरी स्थिति है। और उन पक्षियों के दिल से हर तरह का डर निकल चुका था। आशिक को कोई डर नहीं होता, इसलिए जीसस सूली पर लटक जाता है, मंसूर जहर का प्याला पी लेता है, मीरा जहर का प्याला पी लेती है बड़ी खुशी के साथ। आशिक को कोई डर नहीं होता, क्योंकि आशिक समझता है बहुत भली भांति कि वो देह नहीं है, वो शरीर नहीं है, इसको ज्ञान हो जाता है। अब इन पक्षियों को अपने जान की भी परवाह नहीं थी, क्योंकि देह से ऊपर उठ गए। अब उनकी संख्या कम हो चुकी थी, लेकिन जो बचे हुए थे वे कुछ और ही बन चुके थे। उनका अहंकार, उनका स्वार्थ, सब कुछ इश्क की आग में इस घाटी में जल चुका था, और वे हल्के हो चुके थे और ऊंची परवाज के लिए तैयार हो गए थे, और ऊंची उड़ान के लिए ये पक्षी। लेकिन इश्क और जुनून काफी नहीं होता। इश्क और जुनून काफी नहीं होता। इसके बाद जो अब ये घाटी आने वाली है, वो उनके ज्ञान और समझ की परीक्षा लेने वाली थी। और इस घाटी का नाम क्या था? अब जो घाटी आ रही है तीसरी, वादी मार्फत, यानी ज्ञान की घाटी। तीसरी घाटी कौन सी? ज्ञान की। क्या हम इश्क के दम पर ज्ञान की घाटी को पार कर पाएंगे?
यह ज्ञान की पहेलियां हमको उलझा कर रख देगी। ये राज खोलेगा अब आने वाले इस अगले अध्याय में। ज्ञान का सच्चा मतलब, किताबी ज्ञान और असली समझ में क्या फर्क है। एक तो होता है किताबी ज्ञान, एक होता है असली समझ। अब जो इश्क की घाटी से जो पंछी बच के निकले थे, वे बहुत अलग दुनिया में थे। अब उनको कुछ भी चीज असंभव नहीं लग रही थी। उनको लगा कि प्रेम ही सबसे अहम ताकत है और अब उनको किसी चीज की अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी यह सोच अब समाप्त होने वाली थी इस घाटी में, जब उन्होंने तीसरी घाटी में अपने पंखों को फैलाया, यहां पर घाटी में आए, वादी मार्फत में, ज्ञान की घाटी में, समझ की घाटी में प्रवेश किया। और यह घाटी इश्क की घाटी से बिल्कुल अलग थी। यहां पर आग की लपटें नहीं जो इश्क की घाटी में थी, इस घाटी में अनगिनत पगडंडियां थी, रास्ते थे। ये कितने गजब का सिंबल दे रहा है आदमी। ज्ञान की घाटी में जब प्रवेश किया पक्षियों ने, तो मालूम पड़ा कि इस घाटी में अनगिनत पगडंडियों के रास्ते हैं। हर पगडंडी एक अलग सच की ओर जाती हुई दिखती थी। यहां हर तरफ भ्रम था। अच्छे और गलत में फर्क करना करीब करीब नामुमकिन था इस घाटी में। तो यह घाटी आपके किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि आपकी जो असली समझ है, जो आपके अंदर से आ रही है, उसकी परीक्षा लेती है। किताबों की परीक्षा नहीं लेती है घाटी, आपके अंदर से समझ आ रही है उसकी परीक्षा लेती है। इस घाटे में घुसते ही पक्षियों ने क्या देखा कि हर किसी के प्यास ज्ञान का अपना अपना नजरिया है। कोई कहता था कि सिमुर्ग परमात्मा दिन में प्रकट होता है, कोई कहता था रात में प्रकट होता है, कोई कहता था कि पर्वतों में रहता है, कोई कहता था समंदर में रहता है। हर किसी के पास अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपनी दलीलें और अपने ग्रंथ थे। हमारे साथ भी यही होता ना, हम भी कितनी किताबें पढ़ते तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं हम लोग। ये घाटी में रास्ते बहुत है, कौन से रास्ते पे जाऊं, भक्ति मार्ग पे जाऊं कि मैं ध्यान मार्ग पे जाऊं, कि तंत्र मार्ग पे जाऊं, कि कर्म मार्ग पे जाऊं। हमारे सामने कई पगड़ियां खुलती है। तो पक्षी बुरी तरह बेचारे उलझ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था इस घाटी में कि किसकी बात माने किसकी नहीं। ये ठीक ऐसी जैसे आज के युग में हम इंटरनेट पर है। ठीक किसी भी एक विषय पर हमको हजारों अलग अलग तरह की जानकारियां इंटरनेट पर मिल जाती है और हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। इंटरनेट क्या करता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। हजारों तरह की आपको जानकारियां दे देता है और हमको कंफ्यूज कर देता है। हम जान नहीं पाते कि सच है क्या। हम अपनी सूचनाओं को ही ज्ञान मान लेते हैं, इंफॉर्मेशंस को, जबकि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। सूचना बाहर से मिलती है, जबकि ज्ञान और समझ अंदर से पैदा होता है। तो हुदहुद ने पक्षियों को समझाया, गुरु ने कहा कि दोस्तों, सच्चा ज्ञान किताबों में या दूसरों की बातों में नहीं है, वो तुम्हारे अनुभव से आता है। यहां हर रास्ता तुमको एक नई मंजिल पर ले जाता है और तुमको वो रास्ता दिखता भी है ले जाता हुआ, लेकिन तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। तुम्हें अपने दिल की आंखों से देखना होगा, दिमाग की आंखों से नहीं। यहां हर कोई तुमको सिखाना चाहेगा, लेकिन तुम्हें खुद एक खोजी, प्रामाणिक खोजी बनना है। यह इस घाटी का सबसे अहम सबक था। हम अक्सर गुरुओं को, हम क्या करते, अक्सर गुरुओं, किताबों या धर्म ग्रंथों पर इतने निर्भर हो जाते हैं
कि अपनी सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल करना ही हम बंद कर देते हैं। हमारी बुद्धि जाम हो जाती है, जंग लग जाता है इसको, हम चिंतन करना छोड़ देते हैं। हम सोचते भी नहीं कि जो रास्ता दिखाया जा रहा है वो हमारे लिए ठीक है भी कि नहीं। तो ये घाटी हमको अपने आंतरिक दृष्टि या इंस्टीट्यूशन को जगाने के लिए कहती है। इस घाटी में पक्षियों ने देखा कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। हाँ, और एक ही चीज को देखने के हर व्यक्ति के अलग अलग नजरिए हैं और सब अपनी जगह जगह सही हो सकते हैं। उन्हें समझ में आया कि जिसको वो अच्छा समझते थे हो सकता है कि उसके पीछे कुछ बुरा भी छिपा हो, और जिसको वो बुरा समझते थे हो सकता है उसका नतीजा अच्छा हो। उनको दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। उनको द्वैत से पार देखना आ गया, डुअलिटी से, या इस घाटी में वो समझ गए कि एक ही चीज के दो पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू है। दिन और रात, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही प्रक्रिया के हिस्से है। यह समझ हासिल करना बड़ा मुश्किल काम था। कई पक्षी इस घाटी में ज्ञान की पहेलियों में उलझ कर रह गए, वाद विवाद में व्यस्त हो गए, आर्गुमेंट में चलने लगे लोग कि कौन सा रास्ता सही है, और इस आर्गुमेंट को करते करते वो अपनी आगे जाने वाली मंजिल को भूल गए, जैसे हम भूल जाते हैं। हम दूसरों को समझाने में, आर्गुमेंट करने में हमको भी जाना था, हमारी ट्रेन छूट गई हमारे सामने और हम दूसरों को रास्ता दिखाते रह गए और हमारी ट्रेन हमारे सामने से निकल गई। ठीक, तो ये जो अध्याय ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवतार कहते हैं हम अक्सर ज्ञान को इकट्ठा करने पे बहुत जोर देते हैं, बहुत सारी किताबों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे हम कोर्स करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को हम कभी अपने जीवन में उतारते नहीं है। हम जानते हैं कि सुबह उठना बहुत अच्छी बात है, ये हर आदमी जानता है, तो उठते नहीं। हम जानते हैं गुस्सा करना बहुत बुरा है, लेकिन करते हैं। ये किताबी ज्ञान है जो किसी काम का नहीं है। असली ज्ञान तब है, असली जानकारी तब है जब वो आपकी समझ बन जाए, और वो समझ सिर्फ समझ ना हो, आपके व्यवहार में भी दिखने लगे वो समझ आपकी। जब आप दुख और सुख दोनों में संभाव से रहना सीख जाए, जब आप दूसरों को जज करना बंद कर दें कि ये अच्छा है या बुरा है, और ये समझना आपको है कि हर आदमी अपनी यात्रा पर है, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं है। तो जो पक्षी इस घाटी की पहेलियों को सुलझा पाए और वाद विवाद में नहीं फंसे, बल्कि उन्होंने हर ज्ञान को अपने कसौटी पर परखा, उन्होंने दूसरों को सुनना बंद करके अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया। जब इस घाटी से बाहर निकले तो ये सिर्फ आशिक नहीं थे, अब ये आशिक के साथ ज्ञानी भी थे। अब ये सिर्फ आशिक नहीं थे, अब ये ज्ञानी भी थे। उनके पास इश्क का जुनून भी था और ज्ञान की गहरी समझ भी थी। दुनिया को बड़े अलग नजर से ये देख सकते थे, लेकिन सफर अभी बाकी था, क्योंकि ज्ञान हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं है। असली चुनौती उस ज्ञान को पचाने और उससे भी आगे जाने की है। और अगली घाटी जो आ रही है ये उन सब का सब छीन लेने वाली है, और वो घाटी है जिसका नाम दिया अवतार ने वैराग्य और अनासक्ति की घाटी।
जहां उन्हें वह सब कुछ त्यागना था जिसको वो अपना समझते थे, यहां तक कि अपने ज्ञान को भी। ये बड़ा गजब की घाटी है। आप जरा सोचिए कि जिन चीजों को आप अपना कहते हैं, क्या वो सच्ची में आपकी है? सच में आपकी है क्या वो? तो पाओगे कि हमारी तो नहीं है। क्या ये विचार आपके हैं? जो वस्तु आपने इकट्ठी कर रखी है वो आपकी है? एक दिन सब छूट जाता है। तो ज्ञान की घाटी को पार करने के बाद जो पक्षी आए थे इस घाटी में, अब वैराग्य की घाटी में, अपने आप पर बड़ा उनको गर्व महसूस हो रहा था कि हमने इश्क की घाटी भी पार कर ली, ज्ञान की घाटी भी पार कर ली, और बड़े थोड़ा सा अहंकार जैसा आ गया। जैसे आदमी हमारे इस आध्यात्मिक रास्ते में जरा सा कोई ध्यान कर लेता है, कुछ कुछ मतलब अच्छा हो जाता है, तो कैसा गर्व करता ना, ऐसे यहां पर उनको गर्व आ गया इन पक्षियों को। उनके पास अब इश्क की ताकत थी, ज्ञान की समझ थी, और उनको यह लगा कि अब परमात्मा बिल्कुल करीब है। लेकिन सदगुरु हुदहुद ने उनकी खुशी को एक चेतावनी में बदल दिया। उसने कहा, सावधान, अगली घाटी तुम्हारे घमंड को चकनाचूर कर देगी। यह है वैराग्य की घाटी, अनासक्ति की घाटी। यहां तुम्हें हर उस चीज को त्यागना होगा जिससे तुम्हारा जरा सा भी लगाव है, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई रिश्ता हो या तुम्हारा अपना ज्ञान हो, तुम्हारी अपनी पहचान क्यों ना हो। ये सुनते ही सारे पक्षी सन्न रह गए कि यार इतनी दौड़ धूप की, इतना पाया, अब बोल रहे छोड़ना छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इतनी मुश्किल से तो पाया सब कुछ ये, और अब कहा जा रहा है कि तुम्हें सब छोड़ना पड़ेगा। पक्षी सन्न रह गए, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? हम इतनी मेहनत करके यहां पहुंचे और अब सब त्यागना होगा जो हमने कमाया है। ये घाटी हम सबको जीवन का एक बहुत गहरा सिद्धांत सिखाती है दोस्तों। क्या सिखाती है? लेट गो का, जाने देने का सिद्धांत, अपने विश्रामपूर्ण होने का सिद्धांत। तो ये सब बोझ है ना, लेट गो। हम इंसानों की क्या आदत होती है? चीजों को थाम कर रखने की, पकड़ के रखने की। हम अपने घर, अपने वाहन, अपने पैसे, अपने रिश्तों, अपनी यादें, यहां तक कि अपने दुखों को भी हम थाम के रखते हैं। यहां तक कि हम अपने दुखों को भी थाम के रखते हैं, उनको भी छोड़ते नहीं हम। हमारी पकड़ने की आदत है, और हमको लगता है कि ये चीजें हमारी पहचान है, इसके बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन ये घाटी कहती है कि तुम जो भी थाम कर रखोगे, जो भी तुम पकड़ के रखोगे, वही तुम्हारा बंधन का कारण बनेगा। वही तुम्हारे बंधन का कारण बनेगा। असली आजादी थामने में नहीं है, असली आजादी त्यागने में है। जब तक तुम्हारे हाथ पुरानी चीजों से भरे रहेंगे, तब तक तुम कोई नई और बेहतर चीज कैसे थाम सकोगे? ये घाटी कहती है कि इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो कुछ समय के लिए तुम्हारे पास है, उसका इस्तेमाल करो, लेकिन उससे दिल मत लगाओ। जैसे ही पक्षियों ने इस वैराग्य की घाटी में प्रवेश किया और एक तेज हवा का झोंका आया और उनके पंखों से कुछ पंख पक्षियों के गिर गए।
जिन पक्षियों को अपने सुंदर पंखों पर नाच था, घमंड था, वो चिल्लाने लगे। फिर एक झोंका और आया उस घाटी में और उनके मुंह से दाना छीन कर लेके गया। जो भूखे थे वो बेचैन होने लगे। इस घाटी में कोई न कोई चीज जो उनको बहुत प्यारी थी पक्षियों को, वो सब उनसे छीनी जाने लगी। किसी से उसकी मीठी यादें छीन ली गई, किसी से उसके भविष्य के सपने छीन लिए गए। ये एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव था और उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पहचान पूरी तरह से पोंछी जा रही है, मिटाई जा रही है। कुछ पक्षी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वापस भागने की कोशिश करने लगे अपनी पुरानी चीजों को वापस पाने के लिए। लेकिन वो इस चक्रव्यूह में फंस के रह गए। इस घाटी में वो कभी बाहर निकल नहीं पाए। ये घाटी हमको सिखाती है कि वैराग्य का मतलब दुनिया त्याग करके जंगल में जाना नहीं है। वैराग्य का मतलब दुनिया त्याग करके जंगल में जाना नहीं है। इसका मतलब सीधा सा है कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के ऊपर उठ जाना है। ये मतलब है वैराग्य का। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने काम करें, लेकिन उसके नतीजों से आप संबंध न रखें कि क्या परिणाम निकलेंगे इसके। अपना काम आप करें, यही गीता कहती है। अपना काम करें, नतीजों से आप बेफिक्र हो जाए। आप सफलता में न तो ज्यादा खुश हो और असफलता में न ज्यादा आप दुखी हो। आप हर परिस्थिति में एक समान स्थिति में रहना सीख जाए। तो ये घाटी पक्षियों से ये साधना करवा रही थी, समभाव में रहना। उन्हें सिखाया जा रहा था कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। जब तुम बाहरी चीजों पर निर्भर रहना त्याग देते हो तभी तुमको सच्ची स्थायी खुशी तुमको मिलती है। हुजूर ने पक्षियों को फिर यहां पर एक कहानी सुनाई, बड़ी सुंदर है, कि एक राजा था जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो दुखी रहता था। वो एक साधु के पास में गया और अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे एक छोटा सा थैला दिया और कहा कि इसमें जो भी डालोगे वो भर जाएगा, बस इसको सोने से मत भरना। राजा ने उसमें हीरे जवाहरात धन दौलत सब कुछ भर दिया, लेकिन थैला खाली का खाली रहा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और समझ गया कि दुनिया की कोई भी चीज इच्छाओं के थैले को नहीं भर सकती। उसने अपना सारा राजपाट त्याग दिया और उस साधु का शिष्य बन गया। समझ गया कि असली दौलत चीजों को इकट्ठा करने में नहीं बल्कि इच्छाओं को त्यागने में है। तो ये पक्षी इस बात को बहुत गहराई से समझ गए। उन्होंने हर चीज को जो पाया था घाटी में उन्होंने त्यागना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पंखों का मोह त्यागा, अपनी यादों का मोह त्यागा, यहां तक कि परमात्मा से मिलने की इच्छा का भी मोह त्याग दिया। यह आखिरी बाधा है, वो भी मोह त्याग दिया। और ये सब जब त्याग घट गया तो क्या उपलब्धि होती फिर आपको? आप वर्तमान में जीने लगते हो। आप सीधे वर्तमान में आए, आपकी चाहत गई सब, क्योंकि भगवान को चाहना भी एक यात्रा है। परमात्मा की तलाश ही परमात्मा से जुदाई है, ख्याल रखना, क्योंकि वो तुम खुद ही परमात्मा हो और तुम अपनी तलाश में निकल गए। तुम ईश्वर हो और तुम अपनी तलाश में निकल गए, तो जुदाई हो गई ना, दूरी हो गई। तो यहां पर अब सब वर्तमान में जीने लगा, सब यात्राएं खत्म हो गई। हर पल को ये सारे पक्षी स्वीकार करने लगे। जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया तो एक चमत्कार हुआ। हुआ क्या चमत्कार? कि जब सब उन्होंने त्याग दिया
इवन भगवान को मिलने की तमन्ना भी त्याग दी तो वे अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करने लगे, वेटलेस, भारहीन, जैसे हवा हो गए हो, इतने हल्के हो गए जैसे हवा में तैर रहे हो, क्योंकि सारे बोझ उतर चुके थे। अब खोने का डर कुछ था नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं अपना जिसको अपना कह सके, तो क्या खोएंगे वो। अब वो सही मायने में सब आजाद थे। अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत बोझ है, बहुत तनाव है, तो एक पल रुककर आप जरूर सोचें कि आपने किन किन चीजों को अपने जीवन में बेवजह थाम के रखा है। शायद कोई पुरानी कठोर याद, या किसी से बदला लेने की भावना, भविष्य की कोई चिंता, ये सब बोझ हमारे जीवन में भी है, और इस बोझ के साथ हम जीते हैं, इस बोझ के साथ हम मर जाते हैं। इसी बोझ के साथ समझ और ध्यान तुमको मुक्त करता है इस बोझ को उतारने में और जीवन को बहुत लाइटली जीने में, कि तुम जीवन को कितना बोझ रहित जीते हो, कि अपने आप को हवा की तरह समझने लगो, वायु की तरह। और वायु में काम करने का बड़ा वेग होता है। तो आइए हम अब अपने भीतर जो हमारा स्वयं का होना है, इसमें कुछ पल चलते हैं, इसमें विश्राम करते हैं।